भाखड़ा नंगल डैम का पानी 8500 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया गया है। पूरे हरियाणा में पेयजल की भयंकर किल्लत है। 215 से अधिक जलघर पूरी तरह से सूख चुके हैं और 10 जिलों में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, सरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इनमें तो स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। भीषण गर्मी में गांव के तालाब भी लगभग सूख चुके हैं और मवेशी मरने की कगार पर खड़े हैं। पूरे प्रदेश में टैंकर माफिया हावी है और 1,000, 1,500 रुपया में लोग टैंकर का पानी खरीदने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, 15 मई तक कपास की फसल नरमा वो बीज दी जाती है, क्योंकि उसके बाद सुंडी के प्रकोप की चिंता हो जाती है किसान को। और हरियाणा का कॉटन बाउल है, वो है हिसार, फतेहाबाद और सरसा, जहां 7 लाख हेक्टेयर में से 5 लाख हेक्टेयर बीजी जाती है। वहां सारी की सारी नरमा की जो फसल है वो अब बीजी नहीं जा सक रही और इससे किसान को भयंकर नुकसान भविष्य में होने वाला है। दूसरा पहलू, हरियाणा में जो ये उत्पन्न भयंकर जल संकट है, इसके बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान और श्रीमान नायब सैनी जी केवल बयानबाजी और एक दूसरे को लव लेटर लिखने में व्यस्त हैं। कभी कभी चंडीगढ़ में दोनों इकट्ठे होकर इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं और गलबैयां करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के सर पर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है और दूसरी ओर नायब सैनी जी और हरियाणा की भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा का हक दिलवाने की बजाय वो कभी सर्वदलीय बैठक का स्वांग रचते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं, कभी इधर उधर अपनी बगले झांकते हैं। बदनीयत साफ है, एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते जाओ और एक दूसरे की राजनीति चमकाते जाओ। तीसरा पहलू, केंद्र की भाजपा सरकार का रवैया तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। मोदी सरकार गर्मी के मौसम में रिजाई ओढ़कर ऐसे सोई है जैसे पंजाब हरियाणा नाम के कोई प्रांत हिंदुस्तान के नक्शे में हो ही ना। बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड केंद्रीय सरकार की परियोजना है। बीबीएमबी के बोर्ड का गठन देश के बिजली मंत्री के द्वारा और बिजली मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है, जो हरियाणा से सांसद भी हैं और जिनका नाम श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी है। भाखड़ा नंगल डैम भी पूरी तरह से बीबीएमबी और बिजली मंत्रालय के अधीन है। बीबीएमबी बोर्ड ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हिस्से का पानी देता है, ये जिम्मेवारी उनकी है। पर इन सब के बीच बिजली मंत्रालय भारत सरकार, बिजली मंत्री भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर और मोदी सरकार पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। चौथा पहलू, 1 मई 2025 को पंजाब सरकार ने भाखड़ा नंगल डैम पर पुलिस लगाकर वह सारा सिस्टम जहां से डैम में से रेगुलेटर गेट से पानी छोड़ा जाता है उस पर ताला लगा दिया और चाबी पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, ताकि हरियाणा के पानी का हिस्सा दिया ही ना जा सके। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जब किसी प्रांतीय सरकार ने अपनी पुलिस लगाकर किसी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा कर लिया हो। यह दादागिरी केंद्रीय परियोजना पर कब्जा करने की पंजाब की भगवंत मान सरकार ने की है। देश की सुरक्षा
और देश की केंद्रीय परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय भारत सरकार यानी श्री अमित शाह जी की है। गृह मंत्रालय ने 2 मई को बैठक तो बुलाई, पर 3 दिन बीत गए हैं। उसके बावजूद भी भाखड़ा नंगल डैम और उसके रेगुलेटर गेट्स का कब्जा आज भी पंजाब पुलिस के पास जबरन है और केंद्र सरकार ने उसे वापस नहीं लिया। यहां तक कि बीबीएमबी के चेयरमैन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और कहा कि भाखड़ा नंगल डैम की सुरक्षा सीआईएसएफ को दे दी जाए, केंद्रीय सशक्त जो सेना बल है उन्हें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र सरकार और उसका गृह मंत्रालय दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं। चौथा पहलू, बीबीएमबी बोर्ड, भाखड़ा नंगल डैम सीधे सीधे बिजली मंत्रालय के नीचे आते हैं। जैसा मैंने कहा, मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगर हरियाणा का पानी छोड़ने बारे पंजाब रुकावट डालता है तो उसको खत्म करने के लिए बैठक कौन बुलाएगा? स्वाभाविक तौर से वो जिसके पास डैम है, जो बीबीएमबी का इंचार्ज है। वो कौन है? वो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पर अजब केंद्र सरकार का गजब खेल देखिए, पानी छोड़ने की बैठक बिजली मंत्रालय और बिजली मंत्री नहीं बुलाते खट्टर साहब, देश के गृह सचिव बुला रहे हैं, गोविंद मोहन जी, जिनका डैम से पानी छोड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है, ना दूर दूर तक उनका कोई नाता है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय का काम है डैम की सुरक्षा में सीआईएसएफ लगाना, उस पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। पंजाब तो अब 3 मई को बीबीएमबी की बैठक जो हुई उस तक का पंजाब ने बहिष्कार कर दिया और वहां आने से इनकार कर दिया। खट्टर साहब, फिर आप क्यों मौन धारण किए हैं? केंद्रीय परियोजना कौन चलाएगा और हरियाणा को पानी कौन दिलवाएगा? मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्रीय बिजली मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। अगला पहलू, हरियाणा को पानी दिलवाने की प्रधानमंत्री से बात करके, बिजली मंत्री से बात करके जिम्मेवारी श्रीमान नायब सैनी जी की है। परंतु प्रधानमंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री से बात कर हरियाणा का हक का पानी दिलवाने की बजाय मुख्यमंत्री नायब सैनी केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब सबसे नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है नायब सैनी जी ने कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नायब सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट में महीनों और सालों लगते हैं फैसला होने में। आप हरियाणा के पानी को और ज्यादा उलझवाना चाहते हैं और टकराव की स्थिति पंजाब और हरियाणा में पैदा करना चाहते हैं। असल में ये जिम्मेवारी केंद्रीय बिजली मंत्रालय और आपके गुरु और हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर की है और प्रधानमंत्री जी की है। तो इसलिए जहां से पानी लेना है वो केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी देना है वो भी केंद्रीय भाजपा सरकार है, जिसने पानी लेना है उस सरकार के मुखिया भी भाजपा के हैं। तो भैया, केंद्र में आपकी सरकार, बीबीएमबी बोर्ड आपका, बिजली मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, आप ले क्यों नहीं रहे? इस बात का जवाब कब देंगे? साफ है, भटकाओ, लटकाओ और बरगलाओ, ये श्रीमान नायब सैनी की नीति है। और आखिरी बात, उसके बाद कुछ सवाल हैं। ये लगता है प्रथम दृष्टि से कि यह सब श्री भगवंत मान व भाजपा की मिली भगत से हो रहा है। जनवरी 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हैं और जानबूझकर भाजपा द्वारा चुप्पी साधकर कार्रवाई ना करके श्री भगवंत मान को अपनी मनमानी करने देके भाजपा भगवंत मान जी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। जानबूझकर भाखड़ा नंगल डैम में पानी का कोई विवाद ही नहीं, जानबूझकर भगवंत मान जी और भाजपा द्वारा विवाद पैदा किया गया। सब ये जानते हैं कि हरियाणा, मैंने पहले भी कहा था 3 दिन पहले कि भाखड़ा डैम में आज भी 1556 फुट पानी है।
अगर हरियाणा को 21 मई तक आप 8500 क्यूसेक पानी दें तो भी उस पानी का लेवल घटकर 1556 से 1532 फुट हो जाएगा। पर मिनिमम यार्ड स्टिक क्या है, वो है 1506 फुट, तो उससे भी 26 फुट ऊपर रह जाएगा। तो फिर क्या पंजाब को ऐतराज है, क्या हरियाणा को ऐतराज है? ये विवाद क्या है? ये विवाद है इसलिए जानबूझकर पैदा किया जा रहा है ताकि कांग्रेस की पंजाब में जीत पे रोड़ा लगाया जा सके और भाजपा द्वारा भगवंत मान जी की डूबती हुई किश्ती को सहारा दिया जा रहा है। ये है असल में विवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्रीमान नायब सैनी जी और श्री भगवंत मान जी से 10 सीधे सवाल हैं हरियाणा और पंजाब दोनों के लोगों की ओर से, विशेषतः हरियाणा के लोगों की ओर से। पहला सवाल, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही अराजकता, संविधान की अवहेलना और केंद्रीय परियोजना पर कब्जे को छुड़वाने बारे और हरियाणा के पानी में रोक न डालने बारे संविधान की धारा 257 के तहत भगवंत मान सरकार को केंद्र सरकार लिखित आदेश जारी नहीं कर रही? क्या यह राजधर्म की अवहेलना नहीं? संविधान की धारा 257 ऐसे ही बात के लिए बनाई गई है। नंबर 2, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो बीबीएमबी और भाखड़ा नंगल डैम के इंचार्ज हैं, वो इस पूरे मामले में इतने दिन बीत जाने के बावजूद पंजाब और हरियाणा की बैठक नहीं बुला रहे ताकि मामला सुलटाया जा सके? क्या यह जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की नहीं है? तीसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवंत मान जी ने कल पानी पर कत्ल तक होने की भड़काऊ बात कह डाली? क्या यह पंजाब और हरियाणा के शांतिप्रिय लोगों को जबरन आपस में टकराव पैदा करने की साजिश नहीं है? क्या यह संविधान की सीधे सीधे घोर अवहेलना नहीं है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी कब निभाएंगे? चौथा सवाल, क्या बीबीएमबी भारत सरकार का बोर्ड नहीं है? क्या बीबीएमबी का सीधा नियंत्रण बिजली मंत्रालय भारत सरकार का नहीं है? क्या पानी देने का निर्णय सिर्फ और सिर्फ बीबीएमबी का नहीं है? क्या पंजाब अब बीबीएमबी की बोर्ड तक में हिस्सा लेने से इनकार नहीं कर रहा? क्या मनोहर लाल खट्टर जी बीबीएमबी के मंत्री प्रभारी नहीं है? तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के हक का पानी क्यों नहीं दिलवा दे रहे? ये तो आपकी जिम्मेवारी है। पांचवां, क्या पंजाब या किसी प्रांत की सरकार को यह अधिकार है कि वह बीबीएमबी जैसी केंद्रीय परियोजना पर पंजाब पुलिस का जबरन कब्जा करवा दे? क्या पंजाब पुलिस डैम के रेगुलेटर गेट्स को ताला लगाकर चाबी अपने कब्जे में ले सकती है? क्या पंजाब की सरकार रेगुलेटर गेट्स और डैम का नियंत्रण बीबीएमबी को देने से इनकार कर सकते हैं? क्या पंजाब सरकार का यह कदम सीधे सीधे संविधान विरोधी नहीं है? क्या कारण है कि इस सब दादागिरी के बावजूद मोदी सरकार भगवंत मान जी को कुछ नहीं कह रही तथा बार बार पंजाब सरकार से अनुनय विनय कर रही है, रिक्वेस्ट करे जा रही है? क्यों? छठा सवाल, क्या कारण है कि देश के गृह मंत्रालय में गृह सचिव हरियाणा का पानी छोड़ने वाले बैठक बुला रहे हैं जिसका उनको कोई अधिकार ही नहीं? ना वो बीबीएमबी के चेयरमैन है, ना वो बिजली मंत्री हैं, ना वो बिजली मंत्रालय के सचिव हैं। कौन है वो? उल्टा यह अधिकार केवल और केवल श्री मनोहर लाल खट्टर को है। तो क्या अब केंद्रीय गृह मंत्रालय
और उसके सचिव बिजली मंत्रालय को चलाएंगे। ये स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? 7वां सवाल, क्या कारण है कि बीबीएमबी के चेयरमैन के लिखित पत्र के बावजूद भारत सरकार का गृह मंत्रालय और अमित शाह जी भाखड़ा नंगल डैम पर सीआईएसएफ नहीं लगा रहे? क्या कारण है कि श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी एक केंद्रीय परियोजना पर जब खुलेआम एक प्रांत की पुलिस द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया गया है तो सीआईएसएफ लगाकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? 8वां सवाल, क्या कारण है कि मोदी सरकार आज भी हरियाणा को 8 दिन के लिए ही 8500 क्यूसेक पानी देने की बात कर रही है, जो गृह सचिव ने कहा? क्या मोदी सरकार ने यह बात श्री नायब सैनी से पूछ के की है? क्या श्री नायब सैनी ने मोदी जी को यह कहा है और बिजली मंत्रालय को कि इसके बाद हरियाणा को किसी पानी की जरूरत नहीं, और अगर हरियाणा प्यासा मरेगा तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या मोदी सरकार ये नहीं जानती, क्या नायब सैनी जी ये नहीं जानते कि जब तक यमुना का पानी हमें नहीं मिल जाएगा तब तक हमारे पानी की रिक्वायरमेंट मई के महीने में लगभग पूरे बारिश नहीं आएगी, जब तक 8500 क्यूसेक केवल और केवल भाखड़ा नंगल डैम से पूरी हो सकती है। अगर नायब सैनी जी ने ये केंद्र सरकार को सलाह दी है तो क्या ये हरियाणा के हित विरोधी कदम नहीं है? 9वां सवाल, क्या प्रधानमंत्री व केंद्रीय बिजली मंत्री ने कभी श्री भगवंत मान से टेलीफोन पर या सामने बुलाकर यह पूछा है कि हरियाणा का पानी रोकने का उनका क्या अधिकार है? कौन होते हैं भगवंत मान जी? क्या प्रधानमंत्री व बीबीएमबी के प्रभारी केंद्रीय बिजली मंत्री ने, खट्टर साहब ने भगवंत मान जी को यह बताया कि जब डैम में 1556 फुट पानी है तो हरियाणा को उसके पानी देने के बावजूद भी डैम में बाकी बहुत पानी बचा है? तो पंजाब को क्या तकलीफ है? क्या कोई पंजाब के पानी का हिस्सा ले रहा है? जवाब अगर नहीं में है तो क्या यह सवाल भगवंत मान जी से पूछा मोदी जी और खट्टर साहब ने? और 10वां सवाल, क्या यह सब विवाद जानबूझकर नूरा कुश्ती और षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है ताकि लोगों में पूरी तरह से, पंजाब के लोगों में विश्वास खो चुके भगवंत मान और उनकी सरकार की डूबती किश्ती बचाई जा सके और इसको भाजपाई सहारा दिया जा सके? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मोदी जी, खट्टर साहब, नायब सैनी जी और भगवंत मान जी को देना होगा। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। कोई अगर काम डाटा है तो ये काफी मैंने सवाल पूछा था हरियाणा की पंजाब की पुलिस वहां लगी, क्या हरियाणा ये मांग करेगा केंद्र सरकार से पंजाब की पुलिस हटाए और केंद्र को एजेंसी को दिया जाए पैरामिलिट्री पुलिस को? तो उन्होंने कहा कि वो गृह सचिव भी बोल दिया कि पंजाब पुलिस हटा ली जाए। तो ये से रेलिवेंसी है कि बीबीएमबी चेयरमैन ने कब लिखा हुआ 2 हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को जो पानी देना है वो बीबीएमबी ने देना है। पंजाब पुलिस लगाने से पहले ये कंट्रोल किसके पास था? वो हरियाणा को पानी तो 6 मार्च से दे रहे कम। बीबीएमबी कह रहे हैं कि एडिशनल पानी दो 8 दिन के लिए हरियाणा को। तो ये एडिशनल वर्ड क्या है? क्या हरियाणा का कोटा खत्म हुआ? आपका जो डाटा परसों चौथे से आपने लीक किया था अपडेटेड डाटा। आपके 2 प्रश्न हैं, मैं बारी बारी से दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात, हर केंद्रीय परियोजना पर केंद्रीय सशक्त पुलिस बल लगाए जाते हैं। भाखड़ा नंगल डैम पर पिछले मुझे बताया गया कि 6 से 8 महीने से यह पत्राचार हो रहा है और पिछले साल जून, जुलाई, अगस्त के अंदर भी यह प्रपोजल चला था कि यहां सीआईएसएफ लगा दी जाए। और अब जब पंजाब ने दादागिरी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, मैं इसे गुंडागर्दी कहूंगा, जबरन कब्जा पंजाब पुलिस का कर दिया, तो फिर बीबीएमबी के चेयरमैन ने लिखा कि यहां सीआईएसएफ लगाई जाए। वैसे भी मुझे बताइए
फिर कल को कोई हरियाणा जाएगा और लाल किले पर कब्जा कर लेगा। हरियाणा पुलिस वहां ताला लगा देगी और बोलेगी यहां झंडा हम फहराएंगे, यहां भारत सरकार झंडा नहीं फहरा सकती। तो इस देश में तो फिर संविधान और कानून का शासन बचेगा नहीं। कल को हरियाणा जाएगा ज्यादा पुलिस बल लेकर, पंजाब पुलिस को वहां से खदेड़ देगा और हम कब्जा कर लेंगे। फिर हम पंडो जाएंगे उससे ऊपर, हम वहां से सबको निकालकर हम वहां भी कब्जा कर लेंगे और कहेंगे हम अकेले बिजली लेंगे। इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। केंद्रीय परियोजना में केंद्रीय सेना बल लगेंगे और इसीलिए सीआईएसएफ लगाने की मांग रखी गई है, ताकि कोई इस प्रकार की बदमजगी, दादागिरी और गुंडागर्दी ना कर सके। दूसरी बात, बीबीएमबी और डैम के पानी को छोड़ने की जिम्मेवारी बीबीएमबी के बोर्ड की है। मैंने पहले भी कहा था, आज ये मुद्दा नहीं उठाया, कि वर्षों से यह रवायत चली आती थी कि चेयरमैन बीबीएमबी बोर्ड के साथ इरिगेशन मेंबर हरियाणा के होते थे, बिजली वाले मेंबर पंजाब के होते थे। वो दोनों आपस में फैसला कर लेते थे और चेयरमैन से मिलके जिसको प्रांत को पानी चाहिए जरूरत के मुताबिक मिल जाता था। बात इतनी ही है। 2022 में एक नया कानून मोदी सरकार लाई और हमारे मेंबर बर्खास्त कर दिए, पंजाब का भी हरियाणा का भी। उससे यह स्थिति पैदा हुई क्योंकि जो लोग लगाए जा रहे हैं उन्हें धरातल की कोई जानकारी नहीं। खट्टर साहब ने तो डबल जाति हरियाणा से की। हरियाणा ने यह फाइल चला रखी है कि हमारे इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन को टेम्परेरी मेंबर इरिगेशन का चार्ज दे दिया जाए। आज तक भी बिजली मंत्रालय ने उसे मंजूरी नहीं दी। क्यों खट्टर साहब? यह हरियाणा के हितों के खिलाफ नहीं है। सच्चाई यह है कि बीबीएमबी जब डैम से पानी छोड़ेंगे तो जो पहले रोपड़ के अंदर जो चैनल है, जिसे हाइडल चैनल कहते हैं, वो बीबीएमबी यानी भारत सरकार के पास ही है। वहां से पानी हरियाणा तक कैसे आएगा? वहां से आता है बीएमएल चैनल से, भाखड़ा मेन लिंक चैनल कहते हैं। ये नरवाना से एंटर करता है पंजाब से। आप तो मेरे साथ गए हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, और वहां से फिर आगे पानी पूरे इलाके को देता है, हिसार, सरसा, भिवानी सबको जाता है उससे। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि बीएमएल लिंक चैनल पंजाब में है और पंजाब के कब्जे में है, इसलिए हम यहां से पानी नहीं जाने देंगे। क्यों भैया? कल को हरियाणा बोल देगा हम पंजाब की गाड़ियां नहीं निकलने देंगे। तो ऐसे तो दोनों प्रांतों के शांति प्रिय लोगों में आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो। कल को हरियाणा कह देगा हम तो पंजाब के चारों तरफ है, हम तो किसी व्हीकल को पंजाब से एंटर नहीं करने देंगे, हमारा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। तो ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी, संविधान टूट जाएगा, कानून का शासन टूट जाएगा। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नरेंद्र मोदी की है। नायब सैनी जी को मुझे नहीं पता, उनसे डर लगता है, हिचकिचाहट है, बात करने में गुरेज है, बोलचाल नहीं है, ये उनकी समस्या है। पर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये समस्या का हल खट्टर साहब और नरेंद्र मोदी जी से करवाना चाहिए। जिस तरीके से हार्ड डिसीजन पंजाब में लिए, पुलिस लगाई, कई बार के बीबीएमबी के फैसले को नकारा, ये तमाम चीजें काफी हार्ड डिसीजन के तौर पर आप भी बता रहे हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। आपको लगता है कि उसके जवाब में हरियाणा ने जो कल बैठक भी बुलाई और तमाम चीजें, हरियाणा ने उसकी जवाबी तौर पर अपनी, देखिए वो एक औपचारिकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर्वदलीय बैठक बुलाने से पानी मिल गया, चालू हो गया, आज नाका टूट गया। वो कानून तोड़ रहे हैं। मैं एक बार उसका आपके सवाल कर, वो कानून तोड़ रहे हैं, वो संविधान तोड़ रहे हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री को हीरो बना रहे हैं, वो अमरिंदर सिंह मॉडल भगवंत मान पर लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका लक्ष्य मुझे राजनीतिक नजर आता है। सब जानते हैं कि भगवंत मान सरकार डूबने की कगार पर खड़ी है। सब जानते हैं कि भगवंत मान जी को पंजाब के लोग नकार चुके हैं, केवल वोट डालने का इंतजार है। भाजपा को यह साफ है कि कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आ रही है, बीजेपी को यह क्लियर है।
तो ऐसा विवाद पैदा करो कि भगवंत मान दोबारा हीरो बन जाए। तो भगवंत मान को भाजपा ही सहारा देकर मुझे लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं मिली भगत की, इसमें नूरा कुश्ती की बू आती है मुझे, कि वो एक डूबी हुई किश्ती को भाजपा के तिनके का सहारा से दोबारा उठा रहे हैं ताकि वो बराबर आकर कांग्रेस के खड़ा हो जाए, क्योंकि पंजाब के लोग मन बना चुके हैं कि वो कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। इस घबराहट से ये नूरा कुश्ती हो रही है, नहीं तो झगड़ा क्या है। भाखड़ा डैम तो कभी विवाद में रहा ही नहीं, नंगल डैम भाई वो भारत सरकार की परियोजना है, जिस प्रांत को पानी चाहिए दे दो, जरूरत हो। प्यासे को पानी पिलाना तो हमारे देश की रवायत है। अगर हरियाणा के, मैं आई जस्ट कम टू यू, हरियाणा के जलघर सूख रहे हैं तो आप पानी दे दो। ये तो है नहीं कि वो पानी पंजाब का है या हरियाणा का है या राजस्थान का है, वो तो भाखड़ा नंगल डैम का पानी है। अगर पंजाब को भी जरूरत हो, मैं एक बात और कहता हूं, 8500 क्यूसेक पानी 21 मई तक हरियाणा को देकर डैम का लेवल 1532 फुट होगा। अगर पंजाब को भी पानी चाहिए तो उनको भी दे दो 2-4 हजार क्यूसेक। पर ये करेगा कौन? ये करना चाहिए था खट्टर साहब को, जो मंत्री हैं, ये करना चाहिए प्रधानमंत्री को। वो दोनों कुछ नहीं कर रहे और वो पंजाब और हरियाणा को लड़वा रहे हैं, और पंजाब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती मुख्यमंत्री के खिलाफ। इस प्रकार की दादागिरी के बावजूद ये दर्शाता है कि वो भगवंत मान की डूबती हुई किश्ती को सहारा दे रहे हैं पीछे से। जी, मैं 2 सवाल नहीं, एक का पहले जवाब दे दूं, फिर एक और पूछ लीजिएगा, भूल जाएगा। आदरणीय साथी, सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, उससे तो नाका टूटा नहीं। ये तो है नहीं कि कसी लेकर गए वहां से नाका तोड़ लिया उन्होंने। हरियाणा की सर्वदलीय बैठक में हम तो हरियाणा के हितों के हक में बोलेंगे ही। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने यही बोला, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यही कहा। हमारी तो यही जिम्मेवारी है कि हम ये कहेंगे कि हरियाणा को उसके पानी का हक मिले, जो हमारा जायज अधिकार है। हम नाजायज नहीं मांग रहे कुछ। मेरा इसके विपरीत ये कहना है कि अगर फेलियर किसी का है, नूरा कुश्ती किसी की है, तो नूरा कुश्ती है भगवंत मान जी और भाजपा की, और फेलियर किसी का है तो वो मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी का है। ये बात भी हम साथ साथ कहेंगे। I'll come back to you, sir. देखिए, सरकार इस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी उनकी है। हम तो रास्ता बता सकते हैं। धारा 257 संविधान में केंद्र सरकार किसी भी प्रांतीय सरकार को हिदायत दे सकती है कि वो केंद्र सरकार के काम में व्यवधान न डाले, तो वो ये करें। और जब ये हिदायत नहीं मानी जाती तो फिर केंद्र सरकार को अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उस सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने का अधिकार है। ये देखिए, मैं क्यों सलाह दूं, ये तो वो बताएंगे। कोई कार्रवाई का मतलब कोई कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई आप कर सकते हैं। वो कर क्यों नहीं रहे, सवाल ये है। मोदी जी और खट्टर साहब अपनी जिम्मेवारी छोड़कर गर्मी में रिजाई ओढ़कर क्यों सोई पड़ी है मोदी सरकार, सवाल ये है। देखिए, ये सवाल आदरणीय साथी संविधान और कानून का है, व्यक्तियों का नहीं, दलों का भी नहीं। ये लड़ाई दलगत नहीं, ये लड़ाई दो प्रांतों के बीच टकराव ना हो। पंजाब कौन है? पंजाब हमारा भाई है। हम कहां से आए? हम पंजाब का हिस्सा थे। हम वहां से अलग गठन हुए जब उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट मांगा, तो हिमाचल और हरियाणा का गठन हुआ। पंजाब के लोगों से हमारा रोटी बेटी का, प्यार का, प्रेम का
रिश्तेदारी का, भाईचारे का रिश्ता है। यहां लड़ाई जो करवाई जा रही है वो राजनेताओं के द्वारा रोटियां सेकने के लिए करवाई जा रही है। भगवंत मान और भाजपा अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और वो लड़वा हमें रहे हैं पंजाब और हरियाणा के लोगों को। इसलिए ये दलों की बात नहीं, ये दिलों की बात है। और यहां दल, जो दो राजनीतिक दल हैं या दो राजनीतिक शक्तियां जो हैं, एक तरफ बीजेपी और भगवंत मान इकट्ठे होकर हरियाणा और पंजाब के दिलों को तोड़ना चाहते हैं। हम ये नहीं होने देंगे, हम उनके षड्यंत्र को बेनकाब करते रहेंगे। सर देखिए, आपका सवाल बड़ा सटीक है पर जवाब उन्हीं के पास है, षड्यंत्रकारियों के पास ही। सवाल सही है पर व्यक्ति गलत से पूछा जा रहा है। ये नायब सैनी जी और उनके गुरुजी मनोहर लाल खट्टर जी और उनके गुरुजी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। आपने कहा सर कि जो ये मॉडल है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह मॉडल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, तो क्या भगवंत मान को भाजपा में लाने की तैयारी करती है आपकी? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं, उनकी खेती वो जाने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, पंजाब और हरियाणा में जहां कोई विवाद भाखड़ा नंगल डैम और उसके पानी को लेकर नहीं है, कोई विवाद नहीं, जितना मर्जी पानी, आपको 8,000 क्यूसेक पानी अगर पंजाब को भी देना है तो उसे भी छोड़ दीजिए, तो भी पानी कम नहीं हो रहा। भैया, आज 1556 फुट पानी है। मैंने 4 दिन पहले कहा, सैनी साहब तो कल जागे इसको लेकर, उन्हें 4 दिन बाद समझ में आई बात। मैं 4 दिन पहले बता चुका हूं ये बात कि 1556 फुट पानी है। 8500 क्यूसेक हरियाणा को दे दीजिए, उसमें से वो राजस्थान को भी दे देगा, दिल्ली को भी दे देगा, और पंजाब को भी 5000 क्यूसेक दे दीजिए, 6 दे दीजिए, 7000 दे दीजिए, तो भी डैम का पानी न्यूनतम स्तर से ऊपर रहेगा। तो झगड़ा क्या है? झगड़ा राजनीति का है। भगवंत मान की राजनीति भाजपा को चमकानी है और भाजपा की राजनीति भगवंत मान को चमकानी है। असल बात यह है। आपके ट्वीट को लेकर के मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि सुरजेवाला साहब सुबह उठते ही ट्वीट कर देते हैं, शाम को ट्वीट करते हैं। ऐसा सैनी साहब को सुबह उठकर मुझे गालियां देने की आदत पड़ गई है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, हालांकि उम्र में छोटे हैं, छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं मेरे लिए, तो फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं। क्योंकि क्या होता है, वो एक पुरानी कहावत भी है ना कि क्षमा बड़न को चाहिए। दर्जे में वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में शायद मुझसे छोटे हैं 2-3 साल, पर वो छोटे भाई हैं। मैं उनको ये कहूंगा, वो मुझे गालियां देने की बजाय इतना समय, अगर चिढ़ने की बजाय इतना समय वो प्रांत के भले में लगाएं तो उसमें प्रांत का भला होगा और फिर हम उनकी इसके लिए तारीफ करेंगे। मामले में जब पानी आ जाएगा हरियाणा को, तो हार किसकी होगी? बीजेपी अब जाएगी कि आम आदमी पार्टी? पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा नंगल डैम के पानी में किसी की हार और किसी की जीत नहीं। हरियाणा भी जीतेगा, पंजाब भी जीतेगा, हमारे लोग जीतेंगे, इसलिए कि पानी है। जब मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं आपका समय नहीं यहां लेना चाहता था। जैसे 21 मई से डैम फिलिंग पीरियड शुरू होगा जो 20 सितंबर तक जाएगा, अगर फालतू पानी हो जाएगा डैम में तो डैम टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसे हरीके की तरफ छोड़ देते हैं, तो वो पानी वेस्ट हो जाता है। कुछ पाकिस्तान में भी जाता है, कुछ मार्शी लैंड में खड़ा हो जाता है, दोनों मुल्कों के बीच में। मैं ये कह रहा हूं, आज पानी है, हरियाणा को जितनी जरूरत है उन्हें दे दीजिए, पंजाब को जितनी जरूरत है पंजाब को भी दे दीजिए। तो झगड़ा क्या है? रोड़ा क्या है? रोड़ा राजनीति है। रोड़ा यह है कि भगवंत मान की राजनीति बीजेपी को चमकानी है और बीजेपी की राजनीति भगवंत मान को चमकवानी है। रोड़ा यही है। बोर्ड है, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी की, पीछे से पानी फिल्म करने के लिए उसको खाली रखने की जिम्मेदारी किसी की, दोनों राज्यों, तीनों चारों राज्यों को पानी देने की जिम्मेदारी किसी की। इतने सालों से कई भागड़ा के पानी पे विवाद भी हुआ, कभी हुआ नहीं। तो क्या जो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने
कोर्ट है SYL का निर्माण किया जाए, ये उसी की पूर्व लड़ाई तो नहीं करना चाह रही जो भाखड़ा के पानी में लड़ाई करो। देखिए, SYL का और भाखड़ा नंगल डैम का कोई वास्ता एक दूसरे से नहीं। भाखड़ा नंगल डैम के पानी के वितरण में कोई विवाद नहीं है। मैं आज बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर खट्टर साहब से, मोदी जी से, नायब सैनी जी से नहीं चल रहा, हमें दे दें। हम पंजाब भी जितना पानी कहेगा उतना दे देंगे, हरियाणा को भी दे देंगे, और अगर राजस्थान दिल्ली को भी चाहिएगा तो भी दे देंगे, और डैम भी चला देंगे। मतलब क्या है? भाई वैसे हमें मतलब कांग्रेस को ऐसा है, मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कही, अगर वो नहीं चला पा रहे तो नियुक्ति तो देखो उन्हें ही करनी है, हमें हैंड ओवर कर दें। सच्चाई ये है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। बात क्या है, 8500 क्यूसेक पानी चाहिए हमें मई के महीने में, वो चलाओ तो 1532 फुट पानी हो जाएगा। पंजाब को भी दे दो 5000 क्यूसेक, तो 1532 की बजाय 1520 हो जाएगा। 1506 से तो फिर भी ऊपर है। तो झगड़ा क्या है दोस्त? झगड़ा यह है कि राजनीति चमकानी है, बस, विवाद कोई नहीं है। इसमें एक और करेक्टर है जिनकी भूमिका मानी जा रही है, वो है केजरीवाल जी। उसको आप किस तरीके से? देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान है, पर्दे के पीछे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अब पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनका चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा। आज सारी बातें क्यों करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं पूछिए ना। देखिए, मैंने आपको जो कहा, भाखड़ा नंगल डैम में जिस जिसका हिस्सा है हम उससे भी ज्यादा पानी लेते रहे हैं। पंजाब भी लेता रहा है, थोड़ा हरियाणा भी लेता रहा है, राजस्थान को भी पानी वो मिल जाएगा। डैम में पानी की समस्या नहीं है मित्र, मैं आपको यही कह रहा हूं, डैम में पानी की समस्या नहीं है। डैम में पानी है, राजस्थान को भी मिल जाएगा, दिल्ली को भी मिल जाएगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा। राजनीति रोड़ा है, एक दूसरे की राजनीति चमकाई जा रही है।